अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम सेकंड ईयर का लेक्चर नंबर 7 देखेंगे, जिसमें हम बात करेंगे कुछ थ्योरम्स की कि लिमिट के थ्योरम कौन कौन से होते हैं। तो बात करते हैं। लेक्चर नंबर 7 है लिमिट्स ऑफ अ फंक्शन एंड थ्योरम्स ऑन लिमिट। तो बेटा, लिमिट को शुरू करने से पहले हम कुछ लिमिट की फ्रेज के बारे में जानते हैं कि बेसिकली नॉर्मल जब भी हम लिमिट के क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो हमें सबसे पहले जो मिल रहा होता है वो लिमिट मिल रही होती है कि लिमिट किसको अप्रोच कर रही है। तो उसके बारे में हमारे पास एक छोटा सा पैरा है, उसके बारे में देखते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। मीनिंग ऑफ द फ्रेज x approaches to 0 कि जब कभी भी हमारे पास लिखा आता है, बेसिकली हम लिमिट को लिखते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 0। x, अब इस एरो को पढ़ते हैं कि ये अप्रोच कर रहा है 0 को, तो इसका मतलब क्या बेसिकली ये है क्या। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखते हैं बेटा कि अगर मैं कुछ नंबर्स को 1 पे डिवाइड करवाना शुरू करूं, अगर मैं लिखूं 1/2, 1/4, 1/6, 1/8 कर लें, 1/16, सो ऑन। तो इस नंबर को देख के आपको क्या फील हो रहा है? हमें यह पता चल रहा है कि ये कुछ नंबर्स हैं जिनका डिनोमिनेटर आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज कर रहा है। मतलब कि पहले 2 था, फिर 4 हो गया, फिर 8 हो गया, फिर 16 हो गया। अगर हम इन नंबर्स को कैलकुलेटर पे डिवाइड करें तो हमें पता चलेगा कि ये हमारे पास आ गया 0.5, ये आ गया 0.25, ये हमारे पास आ जाएगा 0.025, सो ऑन। आप देखें कि जैसे जैसे ये नंबर ज्यादा हो रहे हैं, इसका डिनोमिनेटर ज्यादा हो रहा है, ये नंबर आहिस्ता आहिस्ता किसकी तरफ मूव करते जाएंगे? ये नंबर आहिस्ता आहिस्ता ऐसे मूव करते जाएंगे जो कि 0 के पास होते चले जाएंगे। तो यहां से हमें क्या बात पता चलती है? यहां से हमें यह बात पता चलती है कि ये नंबर आहिस्ता आहिस्ता 0 के करीब होते जाएंगे, लेकिन कभी भी 0 नहीं होंगे। आप जितना मर्जी बड़ा नंबर लिख लें, आप अगर कैलकुलेटर पे चेक करना चाहें तो आप जो मर्जी नंबर लिख लें, ठीक है, वो कभी भी अकेला 0 नहीं होगा, वो 0 पॉइंट समथिंग होगा। तो बेटा, यहां से हमें यह बात सीखने को मिली कि ये नंबर आहिस्ता आहिस्ता 0 के पास होते चले जाएंगे, लेकिन कभी भी ये नंबर 0 के इक्वल नहीं होंगे। तो फिर इसको हम क्या लिखेंगे? फिर इसको हम लिखेंगे x अप्रोचेस टू 0। और इसको रीड कैसे करेंगे? इसको रीड करेंगे x अप्रोचेस टू 0, कि x अप्रोच कर रहा है 0 के, लेकिन वो 0 नहीं है। ये आपने डिफरेंस लाजमी याद रखना है, पेपर में एमसीक्यूज भी आ जाता है। तो इसके बारे में, एमसीक्यूज के बारे में हम लिख लेते हैं कि द सिंबल x approaches to 0 is quite different from x is equals to 0। कहने का यह मतलब है कि x अप्रोचेस टू 0 और x इज इक्वल्स टू 0, ये दोनों एक डिफरेंट चीजें हैं, मतलब कि दोनों अलग अलग है। इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि अगर x अप्रोच कर रहा है 0 को तो x जो सा वो 0 हो जाएगा। नो, x 0 के पास पास होगा लेकिन 0 नहीं होगा। इसी तरह हम लिखते हैं x approaches to 0 means that x is
वेरी क्लोज टू जीरो, कि एक्स जोन है वो जीरो के बहुत ही क्लोज है, बट नॉट एक्चुअली जीरो, बट नॉट लेकिन ये एक्चुअल में जीरो नहीं है। ये पेपर में एमसीक्यूज आता है कि वो पूछ लेता है कि बताएं x अप्रोचेज टू जीरो है तो इसका क्या मतलब है। आपको ऑप्शन में मुख्तलिफ मिलेंगे कि x इज इक्वल टू जीरो, x नॉट इज इक्वल टू जीरो, एक ये भी उनमें होगा कि x इज वेरी क्लोज टू जीरो। तो बेटा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा x इज वेरी क्लोज टू जीरो। तो ये आपने इनमें डिफरेंस याद रखना है कि अप्रोचेज टू जीरो का क्या मतलब है और x इज इक्वल टू जीरो का क्या मतलब है। इसी तरह हमारे पास और भी टर्म्स यूज होती हैं जिसमें हम कह देते हैं कि x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, x अप्रोचेज टू a, x अप्रोचेज टू 2। तो जब भी अप्रोचेज टू आएगा तो एक्चुअल में वो होगा नहीं बल्कि उसके पास पास होगा। तो ये आपने डिफरेंस यहां पे याद रखना है। तो इसी तरह नेक्स्ट हम कुछ लिमिट के थ्योरम करते हैं कि थ्योरम के लिमिट्स के कुछ थ्योरम है क्या क्या। तो बेटा उनमें बेसिकली 4 से 5 मेजर थ्योरम है, उनको डिस्कस करते हैं और उसके बाद हम आएंगे 1.3 की तरफ। जिसमें से बेटा सबसे पहला जो थ्योरम है हमारे पास वो ये है कि जब भी लिमिट मिल रही हो दो फंक्शंस को, मतलब कि दो फंक्शन प्लस हो रहे हो, एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स हो और दूसरा फंक्शन जी ऑफ एक्स हो। मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर के दो पोर्शन है, एक फंक्शन है और दूसरा लिमिट है। फंक्शन हम पढ़ चुके हैं, अब हम लिमिट की बात कर रहे हैं। अगर आपको याद हो फर्स्ट ईयर में भी हमारे पास चैप्टर नंबर 3 था मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। तो पहले हमने मैट्रिसेस पढ़े और उसके बाद जो डिटर्मिनेंट पढ़े थे तो वो डिटर्मिनेंट भी किनके थे, वो डिटर्मिनेंट भी मैट्रिसेस के थे। तो इसी तरह हमारे पास फंक्शन और लिमिट्स हैं, पहले हमने फंक्शन पढ़े और अब हम लिमिट्स पढ़ रहे हैं। तो ऑब्वियसली लिमिट जो सी है वो किसके ऊपर अप्लाई होगी, वो फंक्शंस के ऊपर अप्लाई होगी। तो इसी तरह जब भी दो फंक्शन प्लस हो रहे होंगे और उनके ऊपर लिमिट होगी तो लिमिट इन दोनों को अलग-अलग मिल जाएगी। होगा क्या कि लिमिट मिल जाएगी एफ ऑफ एक्स को भी और लिमिट मिल जाएगी जी ऑफ एक्स को भी। इसी तरह दूसरा थ्योरम है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, अगर दो फंक्शन माइनस हो रहे हों तो फिर भी लिमिट यही करेगी कि दोनों की लिमिट अलग-अलग हो जाएगी। ये आपने याद रखना है, एफ ऑफ एक्स माइनस लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए और ये हो जाएगा जी ऑफ एक्स। इसी तरह नंबर 3 पे आता है हमारे पास कि अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हों, एक्स अप्रोचेस टू ए, एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई जी ऑफ एक्स, फिर भी क्या होगा मल्टीप्लाई में भी दोनों की लिमिट अलग-अलग हो जाएगी। तो आएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए जी ऑफ एक्स। और इसी तरह हमारे पास नंबर 4 पे आता है कि अगर दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हों, एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स, तो फिर भी लिमिट अलग-अलग हो जाएगी एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स ओवर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए जी ऑफ एक्स। इसी तरह इसका एंड वाला थ्योरम है पांचवा थ्योरम, वो हमने याद रखना है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, जब भी कोई फंक्शन के साथ कांस्टेंट नंबर आ रहा हो तो लिमिट क्या करती है, लिमिट उस कांस्टेंट नंबर को शुरू पे भेज देती है और लिमिट जो सी है वो अप्लाई हो जाती है उस फंक्शन के ऊपर, लिमिट सिर्फ उस फंक्शन को मिल जाती है। तो ये था हमारे पास पांचवा थ्योरम। इसी तरह इसका छठा थ्योरम आता है कि जब भी कोई पावर वाला फंक्शन आ जाए, एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स इसकी पावर एन, तो लिमिट क्या होगा, लिमिट इस पावर में चली जाएगी और फंक्शन को मिल जाएगी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स और ये पूरे की पावर एन आ जाएगी। तो बेटा ये हमारे पास 6 थ्योरम है लिमिट के जिनकी हेल्प से हम 1.3 करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1। थ्योरम बहुत ही आसान है।
तो बेटा देखते हैं 1.3 एक्सरसाइज। तो बेटा 1.3 एक्सरसाइज का हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है उसमें वो कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 में इवेल्युएट ईच लिमिट बाय यूजिंग थ्योरम्स ऑफ लिमिट। कि हर फंक्शन को इवेल्युएट करें लिमिट के थ्योरम को यूज करते हुए। तो देखते हैं इसका पहला पार्ट है हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू 3 2x प्लस 4। तो बेटा जो हमने वो थ्योरम पढ़े हैं 6 के 6, उन 6 के 6 थ्योरम्स को हमने इस पे अप्लाई करना है, जो भी आता जाएगा। तो सबसे पहले देखें दो फंक्शन क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं। तो पहला थ्योरम लगेगा, लिमिट इन दोनों को क्या कर देगी, अलहदा कर देगी, 2x हो जाएगा और लिमिट इसको भी मिल जाएगी x अप्रोचेस टू 3 और ये 4 हो जाएगा। बेटा कांस्टेंट नंबर आया है, जब भी कांस्टेंट नंबर आता है तो लिमिट उसको क्या करती है, लिमिट उसको शुरू में भेज देती है। तो 2 बाहर आ जाएगा, तो आएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 3 और ये x आ गया, प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू 3 और ये 4 आ गया। बेटा जब देखेंगे सेपरेशन हो चुकी है, ये सेपरेट हो चुके हैं, तो फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे अप्लाई लिमिट, कि हम अब लिमिट अप्लाई करते हैं। तो लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये देखें जहां जहां पे x है वहां वहां पे उसकी लिमिट अप्लाई हो जाएगी। x 3 को अप्रोच करता है तो इस x की जगह पे 3 आ जाएगा। यहाँ पे आप देखें यहाँ पे x है ही नहीं है, तो फिर सिर्फ कांस्टेंट नंबर है, तो कांस्टेंट नंबर वैसे का वैसे 2 3 क्या आ जाएगा 6 प्लस 4। तो ये हमारा आंसर आ गया 10। तो ये हमने पहला पार्ट इसका कर लिया, जो कि नहायत ही आसान था। सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या किया हमने, सिर्फ इसमें लिमिट के फंक्शंस को अप्लाई किया, थ्योरम को अप्लाई किया। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है इसका लिमिट x अप्रोचेस टू 1 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। ये है इसका सेकंड पार्ट। तो इसे भी हमने ये थ्योरम लगा के ही सॉल्व करना है। तो देखें सबसे पहला काम वही होगा कि सबके फंक्शन सबकी लिमिट अलग-अलग होगी। तो ये आएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 1 3x स्क्वायर माइनस लिमिट x अप्रोचेस टू 1 2x, और इसी तरह प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू 1 और ये क्या आ गया 4। बोर्ड रेज करते हैं। तो देखिएगा अब लिमिट कांस्टेंट नंबर को क्या करती है, शुरू में भेजती है। तो ये आएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x स्क्वायर, ये भी कांस्टेंट नंबर बाहर आएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 और x। यहाँ पे कांस्टेंट नंबर ही है तो इसको हम वैसे ही लिख देंगे। तो ये देखें इसके बाद लिमिट इस पावर में चली जाएगी तो होगा लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x और ये इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा माइनस 2, ये अभी वैसे की वैसे ही आ जाएगी। और अब हम लिमिट अप्लाई करते हैं। तो यहां पे लिखते हैं अप्लाई लिमिट। तो लिमिट अप्लाई करते हैं 3, इस x की जगह पे 1 आ जाएगा और ऊपर स्क्वायर वैसे ही, 2 इस x की जगह पे 1 आ जाएगा और ये 4 वैसे ही। तो बेटा 3 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 1 2 प्लस 4। बेटा 3 1 3, 4 में से 2 चले जाएंगे तो 2 बच जाएंगे, तो 3 और 2 कितने हो जाएंगे 5 हो जाएंगे। तो ये हमारे पास सेकंड पार्ट का आंसर आ चुका है। इसी तरह हम इसका सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 3। बेटा क्वेश्चन नंबर 1 नहायत ही आसान है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हमने अंडरस्टैंड करना है कि थ्योरम्स ऑफ लिमिट क्या है या लिमिट के थ्योरम क्या है। तो इसी तरह हमारे पास पार्ट नंबर 3 है लिमिट x अप्रोचेस टू 3 x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 का अंडर रूट। अच्छा बेटा एक बात आपने लाजमी तौर पे यहाँ पे याद रखनी है
कि जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 या क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं तो हम वहां पे ये थ्योरम के सारे लिमिट अप्लाई नहीं कर रहे होते, हम डायरेक्ट लिमिट पुट कर रहे होते हैं। तो पेपर में अगर क्वेश्चन की ये स्टेटमेंट लिखी आए कि एवेल्युएट बाय यूजिंग थ्योरम ऑफ लिमिट्स, तो फिर आपने ये सारे स्टेप करने हैं, फिर आप डायरेक्ट पुट नहीं करेंगे, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो देखें, सबसे पहले हम इस अंडर रूट को खत्म करेंगे, तो इस अंडर रूट को खत्म करेंगे तो ये अंडर रूट किस में चला जाएगा, ये अंडर रूट चला जाएगा पावर 1/2 में। लिमिट की प्रॉपर्टी है कि लिमिट मिल जाती है सब फंक्शंस को और पावर उसके ऊपर आ जाती है, तो ये हमारे पास पावर 1/2 आ गई। अब लिमिट इन सबको मिलेगी, होगा लिमिट x अप्रोचेस टू 3 x स्क्वायर प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू 3 x प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू 3 4, और ये ऊपर 1/2 वैसे। बेटा फिर देखें, ये स्क्वायर है तो लिमिट इसको भी मिलेगी, x अप्रोचेस टू 3x और ये इसके ऊपर स्क्वायर आ गया, प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू 3x प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू 3 और ये 4, और ये ऊपर पावर 1/2 तो आनी ही आनी है। अब टाइम है लिमिट को अप्लाई करने का, क्योंकि सारे थ्योरम लग चुके हैं। अप्लाई लिमिट, तो लिमिट अप्लाई करते हैं, x की जगह पे क्या आ जाएगा 3 और ऊपर स्क्वायर है, इस x की जगह पे भी 3 और यहाँ पे अकेला कांस्टेंट नंबर है तो अकेला कांस्टेंट नंबर ही आ जाएगा, और ऊपर पावर 1/2 लिखना नहीं भूलेंगे। 3 का स्क्वायर 9, 4 और 3 7 और 1/2 वैसे। बेटा 9 और 7 16 हो जाएंगे, तो 16 की पावर 1/2 हमारे पास होती है 4, तो ये इसका आंसर आ चुका है। बेटा बार बार बता रहा हूँ, नहायत आसान क्वेश्चन है, सिर्फ एक चीज को मद्देनजर रखना है और वो है थ्योरम ऑफ लिमिट्स। लिमिट्स के थ्योरम को अप्लाई करना है, डायरेक्ट लिमिट कहीं पे भी पुट नहीं करनी। तो नेक्स्ट देखते हैं इसका पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x स्क्वायर माइनस 4 का अंडर रूट। ये भी बिल्कुल सेम उसी तरह का पार्ट नंबर 3 की तरह का। तो देखते हैं, लिमिट सबसे पहले ये पावर खत्म होगी, पावर खत्म होकर किस में जाएगी, पावर खत्म होकर जाएगी 1/2 में, और 1/2 में लिमिट चली जाएगी तो होगा x अप्रोचेस टू 2 x स्क्वायर माइनस 4 और ये पूरे के ऊपर पावर 1/2। अब लिमिट इन फंक्शंस की अलग-अलग होगी, x अप्रोचेस टू 2 x स्क्वायर लिमिट x अप्रोचेस टू 2 4 और ये 1/2 वैसे का वैसे। तो ये देखें, अब लिमिट इसको भी मिलेगी, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x और ये स्क्वायर माइनस लिमिट x अप्रोचेस टू 2 और ये 4 और पावर 1/2 वैसे की वैसे ही। अब हम लिखेंगे अप्लाई लिमिट, कि हम लिमिट को अप्लाई करते हैं। तो देखें, लिमिट अप्लाई होगी तो 2 का स्क्वायर आ गया, यहां पे सिर्फ कांस्टेंट नंबर है तो कांस्टेंट नंबर ही आ जाएगा, और ये ऊपर स्क्वायर वैसे। 2 का स्क्वायर 4 होता है हमारे पास, तो ये आ जाएगा 4 माइनस 4 स्क्वायर। तो ये देखें, इसका आंसर क्या आया, इसका आंसर 0 आ गया। तो ये हमारे पास ये भी सॉल्व हो गया। बेटा फिर से बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन नहायत आसान है, सिर्फ एक चीज का ख्याल रखना है और वो है थ्योरम ऑन लिमिट्स के थ्योरम को अप्लाई करना है, डायरेक्ट लिमिट कहीं पे भी पुट नहीं करनी। तो इसी तरह इसका नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 5 है, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x क्यूब प्लस 1 इसका अंडर रूट माइनस x स्क्वायर प्लस 5 इसका अंडर रूट। अब बिल्कुल हम लिमिट के थ्योरम के अकॉर्डिंग करेंगे। सबसे पहले दोनों की लिमिट लैदा होगी, तो आएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x क्यूब प्लस 1 का अंडर रूट माइनस लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x स्क्वायर प्लस 5 का अंडर रूट। इसी तरह ये अंडर रूट खत्म करेंगे तो आएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x क्यूब प्लस 1 की पावर 1/2 और ये भी आएगा
लिमिट x अप्रोचेज टू 2 एक्स स्क्वायर प्लस 5 की पावर 1/2। उसके बाद ये पावर में लिमिट चली जाएगी तो होगा लिमिट x अप्रोचेज टू 2 एक्स क्यूब प्लस 1 और ये पूरे का 1/2। और इसी तरह यहाँ पे भी होगा लिमिट x अप्रोचेज टू 2 एक्स स्क्वायर प्लस 5 और इस पूरे की पावर 1/2 आ जाएगी। अब इन फंक्शंस की लिमिट लैदा करें, होगा लिमिट x अप्रोचेज टू 2 एक्स क्यूब प्लस लिमिट x अप्रोचेज टू 2 1 और ये पावर 1/2 एज इट इज आ जाएगी, माइनस लिमिट x अप्रोचेज टू 2 एक्स स्क्वायर प्लस लिमिट x अप्रोचेज टू 2 5 और ये 1/2 आ गया। इसी तरह यहाँ पे x क्यूब है तो इसको भी लिमिट मिलेगी x अप्रोचेज टू 2 x और ये पावर क्यूब आ गई प्लस लिमिट x अप्रोचेज टू 2 और ये 1 आ गया और ऊपर पावर 1/2 वैसे की वैसे माइनस लिमिट x अप्रोचेज टू 2 ये x स्क्वायर की भी लिमिट ब्रेक करेंगे क्योंकि पावर लिमिट पावर में चली जाती है प्लस लिमिट x अप्रोचेज टू 2 और ये 5 आ गया और ऊपर पावर 1/2। अब टाइम है लिमिट को अप्लाई करने का तो लिखते हैं अप्लाई लिमिट। तो अप्लाई करते हैं 2x की जगह पे आ जाएगा 2 और इसकी पावर 3 प्लस 1 वैसे ही क्योंकि कांस्टेंट नंबर है माइनस x की जगह पे 2 और ये इसका स्क्वायर और यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट नंबर है तो वैसे ही और ऊपर पावर 1/2 वैसे। तो ये देखें 2 का क्यूब 8 होता है प्लस 1 और ये पावर 1/2, 2 का 2 4 होगी और प्लस का 5 वैसे ही और पावर 1/2। तो ये देखें 8 और 1 9 1/2 अंडर रूट में चला जाएगा, 5 और 4 9 अंडर रूट, ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा 0। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बताऊंगा कि लिमिट वाले क्वेश्चन में अकेला 0 आ जाए तो वो एक्सेप्टेबल है, अगर 0 ओवर 0 आ जाए तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में 1.3 के क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे जहां पे हमारे पास 0 ओवर 0 आता होगा तो हमने उनको रोकना होगा। तो देखिए इसका नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 है लिमिट x अप्रोचेज टू -2 2x क्यूब प्लस 5x ओवर 3x -2। ये हमारे पास आखिरी क्वेश्चन है आज का, इसके बाद इंशाल्लाह हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो देखें सबसे पहले हम दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं ना तो ऊपर वाले की लिमिट अलग हो जाएगी और नीचे वाले की लिमिट अलग हो जाएगी। इसी तरह हम अब इन फंक्शंस की लिमिट अलग करते हैं। x अप्रोचेज टू -2 2x क्यूब प्लस लिमिट x अप्रोचेज टू -2 5x ओवर में आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेज टू -2 3x माइनस लिमिट x अप्रोचेज टू -2 2। लें बच्चों अब हम यहाँ पे अप्लाई लिमिट को इनको देते हैं। कांस्टेंट नंबर लिमिट क्या करती है बाहर निकाल देती है, x अप्रोचेज टू -2 और ये x का क्यूब प्लस 5 भी बाहर आएगा लिमिट x अप्रोचेज टू -2 और ये x आ गया। इसी तरह यहाँ पे भी 3 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा x अप्रोचेज टू -2 x 2 तो कांस्टेंट है वैसे का वैसे ही रहेगा x अप्रोचेज टू -2 2। अब लिमिट इस पावर में इंटर होगी तो आएगा लिमिट x अप्रोचेज टू -2 x और ये इस पूरे के ऊपर क्यूब प्लस 5 लिमिट x अप्रोचेज टू -2 x ओवर में ये हमारे पास वैसे का वैसे ही लिमिट x अप्रोचेज टू -2 x माइनस लिमिट x अप्रोचेज टू -2 और ये 2 आ गया।
तो लें अब टाइम है लिमिट को अप्लाई करने का। तो लिमिट को अप्लाई करते हैं, यहां पे लिखते हैं अप्लाई लिमिट। लिमिट अप्लाई करेंगे तो आएगा 2, इस x की जगह पे आ जाएगा -2 का क्यूब, प्लस इस x की जगह पे आ जाएगा -2, ओवर में इस x की जगह पे भी आ जाएगा -2। -2 अब एक कांस्टेंट है तो वैसे का वैसे। तो ये देखें -2 का क्यूब -8, प्लस माइनस माइनस 5 2 जार 10, 3 2 जार -6 और -2, माइनस का 16, माइनस का 10 और माइनस का 8। तो ये हो जाएगा माइनस का 26 ओवर माइनस का 8। माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 4 जार 2 30 जार। तो इसका फाइनल आंसर आया 13/4। तो ये हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हमने कुछ थ्योरम पढ़े लिमिट्स के, और लिमिट के बारे में पढ़ा कि x अप्रोचेस टू 0 का मतलब क्या है, उसमें से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बताया। उसके बाद हमने 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 को थ्योरम ऑफ लिमिट्स की हेल्प से सॉल्व किया। इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2, जिसको हमने अलजेब्रिक टेक्निक से करना है। तो आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। कोई भी बात, कोई भी स्टेप आपको समझ ना आ रही हो या आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछें और इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।